नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। राष्ट्र कवियों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिंदी कवि की जिसका साहित्य जगत में योगदान बहुत ही अतुलनीय है। ऐसे हिंदी कवि, ऐसे गजलकार जिनकी उपस्थिति साहित्य में अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुष्यंत कुमार त्यागी जी की। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद की तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवत सहाय और माता का नाम राम किशोरी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही संपन्न करने के बाद उन्होंने 10वीं कक्षा से ही कविता लेखन शुरू कर दिया। इंटरमीडिएट के दौरान ही राजेश्वरी कौशिकी से उनका विवाह हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में BA और MA किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। कथाकार कमलेश्वर मार्कंडेय तथा धर्मवीर भारती, विजय देवनारायण स्याही आदि के संपर्क में अभिरुचि को नया आयाम मिला। मुरादाबाद से B.Ed करने के बाद 1958 में आकाशवाणी दिल्ली में आए। मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में कार्यरत रहे। आपातकाल के समय उनका कविमन क्षुब्ध आक्रोशित हो, जिसकी अभिव्यक्ति कुछ कालजयी गजलों के रूप में सामने आती है। उनकी गजल संग्रह साए में धूप का हिस्सा बनी। सरकारी सेवा में रहते हुए सरकार विरोधी काव्य रचना के कारण उन्हें सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। 30 सितंबर 1975 की रात्रि में हृदयाघात से उनकी असमय मृत्यु हो गई। उन्हें मात्र 44 वर्ष की अल्पायु मिली। दुष्यंत कुमार की तमाम रचनाएं और गजलें आज भी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में कदम रखा, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली और कैफ भोपाली के गजलों की दुनिया पर राज था। हिंदी में भी उस समय अज्ञेय और गजानन माधव का बोलबाला था। इस समय सिर्फ 44 वर्ष के जीवन में दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति अर्जित। उनकी काव्य साहित्य कृतियों में एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक और मसीहा मर गया एक नाटक, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत आदि काव्य संग्रह है। उपन्यास में उनका छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी जैसे शामिल है। लघु कथाओं में मन के गोड़ और गजलों में साए में धूप सम्मिलित। उनकी एक प्रमुख रचना हो गई है पीर पर्वत सी इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए, आग तेरे सीने में हो या मेरे सीने में कहीं भी हो जलनी चाहिए। ऐसी रचनाओं से युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हो गए। दुष्यंत कुमार की रचनाएं आज भी जनमानस पर एक अलग छाप छोड़ती हैं। उनकी एक रचना का प्रमुख है शेर है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। ऐसी ऐसी रचनाओं से उन्होंने अपार ख्याति अर्जित की। दुष्यंत कुमार का अल्पायु जीवन ही बहुत ही शानदार रहा। काव्य जगत में उनका योगदान अत्यंत अतुलनीय है। हम दुष्यंत कुमार के उनकी रचनाओं के लिए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भैया जी न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।